इल्तमास दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ल वली शकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही सातिम व फ़ी कुल्लि सात वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला वाइन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहियातु वल इकराम अला सय्यद अस्ल मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना वहौल सकलाइन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद, सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों पर जिनसे मंसूब होकर दरूद ने इतनी फजीलत पाई कि ला शरीक आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा है। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम नौजवान बुजुर्ग भाइयों, सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिनीन को इस माह शबान में जितने भी कुरान नाजिल हुए सब की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खालिक की कायनात बानियान जश्न की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। खालिक की कायनात मोहतरम इज़्ज़त माब ज़ाकिर अहले बैत जनाब सज्जाद बुरारी साहब क़िबला के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। खालिक की कायनात उनको आबाद व शाद रखे, इस घर को ता क़यामत आबाद व शाद रखे। खालिक की कायनात जितने भी मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं उन्हें नेक नरीना औलाद अता फरमाए। खसूसन बिल खसूस खालिक की कायनात भाई शाकिर हुसैन के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। खालिक की कायनात जितने भी मोमिनीन बे औलाद हैं उन्हें नेक नरीना औलाद अता फरमाए। खालिक की कायनात किसी भी मोमिन को अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को उस वक्त तक मौत न दे जब तक अपनी आंखों से कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत न कर ले। खालिक की कायनात हमारे बारे में आका इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमाए। अपनी अपनी दुआओं और तमन्नाओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलावत। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम नौजवान बुजुर्ग भाइयों, काफ़ी टाइम से ज़िक्र पाक जारी है। मुझसे पहले मौला के अजीम मदा खान पढ़ गए हैं और मैं चंद मिनट आप हज़रात के सामने हाजिरी देना चाहता हूं और थोड़े टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कुछ सुनाना चाहता हूं। समझ आए तो आपने मेरे साथ बोलना ज़रूर है। ये बुरारी साहब क़िबला का जिहाद है कि हमें आपकी ज़ियारतों का मौका दिया और हमारा जिहाद है यहाँ पे पढ़ना। मगर आप बोले ना बोले, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतनी ज़ोर से बोलें कि आपकी आवाज़ नजफ़ का वाली सुने, जबकि मेरा ये अकीदा ही नहीं है। मेरा अकीदा ये है नजफ़ का वाली वो है जो बेज़ुबानों की भी आवाज़ सुनता है। जिंदाबाद, मौला आपको सलामत रखे। समझ आए तो आपने मेरे साथ बोलना ज़रूर है। नजफ़ का वाली वो है जो बेज़ुबानों की भी आवाज़ सुनता है। जो बंदे अभी तक खामोश बैठे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ज़िक्र अली में आ जाने से बंदे को क्या मिलता है। तवज्जो रखनी आप हज़रात ने, ये वाहिद दरवाज़ा है जहाँ पे आंधे से बंदा आम नहीं रहता, जो इस दरवाजे पे आ जाता है या सलेमान बनता है। तवज्जो रखनी आप हज़रात ने, ये दरवाज़ा वो है जहाँ आके बंदे को बहुत कुछ मिलता है। आप सवाल कर सकते हैं मोहसिन साहब बताओ उस बहुत कुछ में क्या शामिल है। मैं बताना चाहता हूँ कि अली के मलंगों की शान क्या है, अली के मोमिन की इज्जत क्या है। अली के मोमिन की सबसे बड़ी इज्जत ये है, सबसे बड़ा मकाम ये है, अगर अली के दरवाजे पे खलूस नियत से आ जाए जहन्नम हराम है। सलामत रहे यार, मौला आपको सलामत।
बंदे ने, मैंने बात की है, आप सवाल कर सकते हैं कि अली के मानने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, दलील दे। मैं नहीं दूंगा। मेरे मौला से किसी बंदे ने पूछा, मौला आपके मानने वाला गुनहगार हो सकता है? मौला ने फरमाया हो सकता है। उसने कहा मौला अगर आपके मानने वाला गुनहगार हो, मौला ने फरमाया हम उसकी दुनिया में इज्जत कम कर देते हैं। मौला और गुनहगार हो, फरमाया रिस्क में कमी कर देते हैं। मौला और गुनहगार हो, फरमाया मौत के वक्त उसका वक्त पुरानी कर देते हैं। बंदा कहता मौला और गुनहगार हो, मौला मुस्कुरा के फरमाते जो तू सुनना चाहता है वैसे होना ही नहीं, जो तू सुनना चाहता है वैसे होना ही नहीं। मेरा जी चाहता है कि मैं आपको ना रजब शबान रमजान सारा ही सुना जाऊं थोड़े टाइम के अंदर। बंदे कहते हैं आप अली अली करते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैं कहता हूं दुश्मन की नजरों में नजरें डाल के कहा करो अली का नाम लिया करो, क्योंकि दौर ये है दुनिया आज यजीद को रजी अल्लाह कहने से नहीं डरती। हम अली को अलैहिस्सलाम मानना कैसे छोड़ दें? अली का नाम लेने से कभी घबराना नहीं। आप अली के इतने फजाइल बयान करते हैं, अली के इतने फजाइल बयान करते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं आता अली के इतने फजाइल, अली के इतने फजाइल। मैं कहता हूं अली को दिमाग में लाने की कोशिश भी न करना। अली काबा में आया था, काबा फट गया था। तू दिमाग में लाने की कोशिश करेगा तेरा दिमाग फट जाएगा, मगर अली समझ में नहीं आएगा। अली को समझना क्या, अली के तो नौकर समझ में नहीं आते। और हुसैन इतना बड़ा करीम है जिसके बारे में मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, जो कुछ मैं हूं वो कुछ हुसैन है। मेरे आका ने फरमाया जो जो मैं हूं वो हुसैन है। और हुसैन कहते किसे हैं? हुसैन उस करीम को कहते हैं कि जिस मट्टी में अल्लाह ने वबा रखी है, हुसैन ने उसी में शिफा रखी है। आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। जिस मट्टी में अल्लाह ने वबा रखी है, हुसैन ने उसी मट्टी में शिफा रखी है। मट्टी किसी भी जगह की हो, आप खाएं, आपके लिए मौजर सेहत है। मट्टी खाओगे बीमार हो जाओगे, और मट्टी को जख्म पे लगाओगे जख्म खराब हो जाएगा। लेकिन हुसैन इतना बड़ा करीम है, हुसैन इतना बड़ा करीम है जिसे कुछ नहीं देता उसे शिफा देता है। हुसैन इतना बड़ा करीम है। मसलन मैं इस दरवाजे पे आया हूँ, मैं किसी बंदे को कहूँ कि जाओ किबला बुरारी साहब को कहना कि मोहसिन रजा फलां चीज़ मांग रहा है, और वो जाए और वापस आ जाए, और मैं उससे पूछूं यार बताओ बुरारी साहब ने वो चीज़ दी, वो कहेगा कि इसमें किबला उसने खाक दी। खाक का मतलब यानी उसे कुछ नहीं दिया। हुसैन उस करीम को कहते हैं जिसे कुछ नहीं देता उसे खा के शिफा देता है, जिसे कुछ नहीं देता उसे शिफा देता है। आले मोहम्मद को कभी सोचना ना, ये समझ में नहीं आते, उनके नौकर समझ में नहीं आते, सरदार समझ में कैसे आ जाएंगे? कभी सोचना आले मोहम्मद को नहीं, क्योंकि इनके नौकर समझ में नहीं आते, इनके सरदार समझ में कैसे आ जाएंगे? और हम इस माहौल में भी अली अली करते हैं। हमारा वारिस जिंदा है, हमारा वारिस मौजूद है, और हम अली अली करके जमाने वालों को बताते हैं हम कल भी अली के साथ थे, हम आज भी अली के साथ हैं, हम कल भी हुसैन के अज़ादार थे, आज भी हुसैन के अज़ादार हैं, और हुसैन के साथ रहेंगे। हम अली अली चौकों में भी कहेंगे, गलियों में बाजारों में कहेंगे, इसलिए कि अली के मलंग दुश्मन की नजरों में नजरें डाल के भी कहते हैं अली हक था, अली हक है, अली हक रहेगा, अली हक। आप सलामत, अली हक रहेगा। अली के मलंग मेरे सामने तशरीफ फरमा है। अरबी आप सुनते नहीं, फारसी मैंने पढ़नी नहीं, मगर मैं चाहता हूं मैं आपको आसान सन लफ्जों में अली के मलंग का तारुफ करा जाऊं। नाम है मीसम, अली का मलंग है। क्या करता था? गलियों में बाजारों में चौकों में अली अली करता था। इब्ने ज़ियाद के चाहने वालों ने जाके उसे बताया तुझे पता है ये अली का मलंग गलियों में बाजारों में चौकों में अली अली करता है? उसने कहा अच्छा जाओ गिरफ्तार करके लाओ। अब सिपाही गए, जनाब मीसम को गिरफ्तार किया। कायनात में आजादियां बांटने वाला मीसम जंजीरों में जकड़ा हुआ इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के सिपाही तख्त के सामने खड़ा हो गया। इब्ने ज़ियाद के सिपाही कहते हैं तूने अमीर को सलाम नहीं किया, तूने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मीसम कहते हो बेगर तुझे नहीं पता मेरा एक अमीर है जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है, जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब। आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत। जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। मीसम अली अली करते हो गलियों में बाजारों में। आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। गलियों में
गलियों में, बाजारों में, चौकों में अली अली करते हो, मी समाज में तुझे मार दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मीसम मुस्कुराया नहीं, कह के मार के हंसने लगा। मीसम ने कह के मार के हंसने लगा। इस जगह कहते देखा मौत का सुनते ही तेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मीसम कहता ओ बेगैरत, तेरी मौत सुन के नहीं ये साहब, बल्कि मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। जिंदाबाद, मौला आपको सलामत रखें। मेरे मौला ने तरतीब ये बताई थी। उसने कहा अच्छा क्या बताया था? उसने कहा मीसम ये तभी मौत नहीं, पहले मौत सुन ले। उसने कहा सुना। उसने कहा मैं तेरे पैर काट दूंगा, मैं तेरे हाथ काट दूंगा, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, मैं तेरी जुबान काट दूंगा। मीसम मुस्कुराए नहीं, कह के मार के हंसने लगे। सलवात पढ़े आवाज़ से बुलंद। उसने कहा मौत का सुनते ही तेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। उसने कहा मैं मौत का सुन के नहीं ऐसा, बल्कि मेरे मौला ने तरतीब ये बताई थी। ये कमीना कहता है अच्छा मैं बदल दूंगा, मैं आज निज़ाम ही बदल दूंगा, मैं तेरे हाथ काट दूंगा, तेरे पैर काट दूंगा, तेरी आंखें निकाल लूंगा, तेरी जुबान छोड़ दूंगा, तेरी जुबान छोड़ दूंगा। और फिर मैं लोगों को कहूंगा देखो जैसे अली ने कहा था वैसे हुआ ही नहीं, जैसे अली ने कहा था वैसे हुआ ही नहीं। मीसम कहते हो बेगैरत, ये जो होता है वो अली ने पहले कहा होता है। ये जो होता है वो अली ने पहले कहा होता है। ये कहता है जाओ इसको सूली पे लटका दो। मीसम को लटकाया गया सूली पे। मीसम के पैर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, आंखें निकाल ली गई, मीसम की जुबान छोड़ दी गई। मीसम ने सूली पे लटके हुए कहा गुफा वालों आओ, मैं तुम्हें वो बातें बताता हूं जो मेरे मौला अली ने मुझे बताई थी। लोग दौक तर जोक घरों से निकलने लगे। मीसम ने खुतबा जारी किया। मीसम कहता फला का बाप वो नहीं जो तारीख में लिखा है, फला का बाप वो नहीं जो रावी कहता है, फला का बाप वो नहीं जिसकी माँ कहती है। मीसम ने लोगों के असली बाप बताना शुरू हुए। लोग चौक दर चौक निकलने लगे। अब ये मीसम की सूली का दरख्त नहीं था, बल्कि लोगों के तवाफ का काबा बन गया था। लोगों के तवाफ का काबा बन गया था। मीसम ने लोगों के असली बाप बताना शुरू किए। इब्ने ज़ियाद के चाहने वाला इब्ने ज़ियाद के जाके कहता है तुझे पता है अली का मलंग लोगों के असली बाप बता रहा है। ये कहता है जाओ जल्दी करो उसकी जुबान काटो, कहीं मेरा भी असली बाप, उसकी जुबान काटो कहीं मेरा भी असली बाप ना बता दे। कभी किसी के कहने पे अली को ना छोड़ना। अली को छोड़ोगे तो जिंदगी भी बर्बाद, आखिरत भी। बस आखिरी जुमला फजाइल का मिंबर वाजिबुल एहतराम के हवाले। अभी तक आप सुन रहे थे, पहले खतीब से लेके मुझसे पहले पढ़ने वाले तक यही कहा जा रहा था हुसैन वो करीम है जिसने फुतरस को रिहा किया। अच्छा चले आज मैं बता देता हूं, फुतरस की गलती ये नहीं थी कि उसने तकब्बुर किया था। असल बात मैं बताता हूं कि अल्लाह ने उसके परोबाल क्यों छीने थे। दो किताबों के मैं हवाले दे के जा रहा हूं, बिहारुल अनवार, बसाइर उद्दरजात। दोनों किताबों में मौजूद ना हो, मैं अपने लफ्जों का नहीं अपने हरफों का जिम्मेदार हूं। इससे गलती ये हुई थी अल्लाह ने अली की विलायत का इकरार लिया था, सब ने इकरार किया था, इसने इनकार किया था। अल्लाह ने इसके बरोबाल छीन लिए और उसे जजीरे में डाल दिया। लेकिन जब 3 शबान को हुसैन दुनिया में आए, अल्लाह ने रकू वाले से कहा रकू छोड़, सजदे वाले से कहा सजदा छोड़, कयाम वाले से कहा कयाम छोड़। जान नबी को हुसैन की आमद की मुबारकबाद दे। जबरील साथ लेके फरिश्तों को चला। ये 4 दिन फरिश्तों के साथ रहा था। इसने जबरील से कहा जबरील कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को हुसैन जैसा बेटा अता किया है, हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। ये कहता है मुझे भी साथ ले चलो। अब तारीख कहती है ये हुसैन ये फुतरस के साथ, ये फुतरस जनाब जबरील के साथ चला। मोहम्मद मुस्तफ़ा जानते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इसको देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया फुतरस खैर है? जागना यार, फुतरस कहाँ आए? उसने कहा मैं मुबारकबाद पेश कर यार सल्लल्लाहु, मुझे तौबा चाहिए, मेरी माफ़ी कबूल कीजिए। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसकी विलायत का इनकार किया था उसी की विलायत का इकरार कर लो। सलामत ने मौला आपको सलामत रखे भाई, उसी की विलायत का इकरार करो। अब तारीख कहती है इसने अली का कलमा पढ़ा, अली की विलायत का इकरार किया, परो बाल वापस आ गए, इसने उड़ना शुरू किया। अब इसने कहा मम मिस्ली कोई है मेरे जैसा? कोई मेरे जैसा नहीं। फरिश्तों ने कहा इब्लीस ने भी तकब्बुर किया था, अल्लाह ने इसको लानत का टोक डाल के अपनी बारगाह से निकाल दिया था। तू तकब्बुर कर रहा है। उसने कहा तकब्बुर नहीं किया, मैंने दावा किया है, तो इस दावे की दलील भी रखता हूं। मैं अब कह सकता हूं मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम, मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम। जब कहा मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम, अब मौला हुसैन ने फुतरस पर तुझे चाहिए थे मिल गए।
माफी चाहिए थी, मिल गई, अब काम क्या करेगा? पुत्र कहते मौला आप ड्यूटी लगाइए, सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। सैयद आदे की आमद पे फिर भी बाबा से बुलंद सलाम। पर तुझे चाहिए थे, पर मिल गए, तौबा कबूल हो गई, अब काम क्या करेगा? इसे कहा मौला आप ड्यूटी लगाइए। अब मौला हुसैन ने कहा आज के बाद तेरी ड्यूटी जो है रूह ज़मीं पे जहां भी मेरे मानने वाला मुझ पे सलाम करे, तेरा काम है उसका सलाम मेरे तक पहुंचाना, उसका सलाम मुझ तक पहुंचाना। हुसैन और मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, जो मैं हूं वो हुसैन है, जो मैं हूं वो हुसैन है। बंदे कहते हैं आप अली को इसलिए मानते हैं, अली हसनैन का बाबा है, अली जन्नत का सरदार है, आप अली को इसलिए मानते हैं, अली रसूल का दामाद है। मैं कहता हूं हम अली को जो भी मानते हैं अपनी मर्जी से नहीं मानते, हम जो भी मानते हैं अपनी मर्जी से नहीं मानते, हमें रसूल ने मनवाया, हमसे रसूल ने मनवाया, हम नबी को, नबी के कहने पे अली को मानते हैं और अली अली करके जमाने वालों को बताते हैं और उन लोगों को बताते हैं जो बंदे कहते हैं नबी हम जैसा है, हम कहते हैं अकल के अंदो जिसका अली ऐसा है उसका नबी कैसा होगा, जिसका अली ऐसा है उसका नबी कैसा होगा। बंदे कहते हैं आप अली को मानते हैं इसलिए कि अली रसूल का दामाद है, रसूल ने दामाद अपनी मर्जी से तो नहीं बनाया, बंदे ख्वाहिशमंद थे, आ गए रसूल पाक के पास, या रसूल अल्लाह हमें बेटी का रिश्ता दीजिए, दे दीजिए, हमें सैयदा का रिश्ता दे दीजिए। नबी थे रहमत लिल आलमीन, नबी किसी को जवाब दे के उसका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। नबी परेशान हुए, आवाज़ कुदरत आई, नबी जबरील जा मेरे नबी से कहते परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कनीज़ मेरी है तो रिश्ता भी मैं अल्लाह तय करूँगा, कनीज़ मेरी है तो रिश्ता भी मैं अल्लाह तय करूँगा। इनको को अपने अपने घरों में चले जाओ, कल जिसके दरवाजे पे सितारा उतरेगा सैयदा का रिश्ता उसी से तय होगा। और लोग इतने ख्वाहिशमंद थे जिनको सितारे को देखने के लिए छतों पे चढ़ गए, लेकिन जब सितारा आया उसने छतों के चक्कर काटने शुरू किए, छतों के चक्कर काटने शुरू किए। लोगों ने देखा, किसी ने कहा वो आ रहा है, किसी ने कहा ये आ रहा है, किसी ने कहा वो आ रहा है, लेकिन उतरा वहां जहां पे उतरना था, उतरा वहां जहां पे उतरना था। मैंने कहा जोरा तूने जो उतरना ही था डायरेक्ट अली के दरवाजे पे उतर जाता, ये लोगों के छतों के चक्कर क्यों काटे? जोरा कहता है मेरा मिजाज भी कोई तुझ जैसा है, मुझे भी अली के दुश्मनों को जलाने में मजा आता है। दोनों हाथ बुलंद करके मिलकर आ रहा है इधर ही।